राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत आज गुरुवार 31 जुलाई से हो रही है। ट्रेन संख्या 22361 हर दिन शाम 7:45 पर पटना से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 1:10 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 22362 नई दिल्ली से रात 7:10 पर खुलेगी और अगले दिन सुबह 11:45 पर राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचेगी। ट्रेन की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि मार्ग की औसत गति 57 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई को मोतिहारी से वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन अनारक्षित और स्लीपर श्रेणियों के साथ आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। रेलवे मंडल ने इसके परिचालन को लेकर बुधवार देर शाम तक तैयारियां पूरी कर ली। इस ट्रेन में स्लीपर श्रेणी का किराया 560 रुपए और जनरल श्रेणी का किराया 325 रुपए निर्धारित किया गया है। अन्य स्टेशनों का किराया इस प्रकार है: आरा 165 रुपए, बक्सर 165 रुपए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 190 रुपए, सूबेदारगंज 270 रुपए, गोविंदपुरी 380 रुपए, गाजियाबाद 555 रुपए। 22 कोच वाली इस ट्रेन में स्लीपर और जनरल कोच है, जिसमें जनरल क्लास में 100 यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था है। यात्रियों की भारी मांग के कारण 18 अगस्त तक स्लीपर श्रेणी की सभी सीटें पूरी तरह बुक हो चुकी हैं। अब केवल वेटिंग टिकट ही उपलब्ध है। इस ट्रेन के प्रमुख स्टॉपेज में पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी और गाजियाबाद जैसे स्टेशन शामिल हैं। यह ट्रेन पूरी तरह स्लीपर श्रेणी की है और इसमें कुल 22 कोच है, जिनमें 11 जनरल, 8 स्लीपर, 1 पेंट्री कार और 2 लगेज ब्रेक वैन शामिल हैं। इसमें सीसीटीवी कैमरे, बायो वैक्यूम शौचालय और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाएं दी गई हैं। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारतीय रेलवे की उन कोशिशों का हिस्सा है जो हर वर्ग के यात्री को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है। बढ़ती मांग और पूरी तरह भरी सीटों से यह भी स्पष्ट है कि यह ट्रेन यात्रियों की जरूरतों और उम्मीदों पर खरा उतर रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि अमृत भारत एक्सप्रेस न सिर्फ पटना और नई दिल्ली के बीच यात्रा को अधिक सुविधाजनक और किफायती बनाएगी, बल्कि आम यात्रियों के लिए आधुनिक रेलवे अनुभव की एक नई शुरुआत भी साबित होगी। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन बिहार।